हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में अगेन वी प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल हेल्प अस किरचॉफ्स रूल। फिर से हम आज एग्जांपल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसकी हेल्प लेके? किरचॉफ्स रूल की है। ओके, अब इसमें देखिए एक एग्जांपल है, वो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। आफ्टर दिस वी सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3.6। दिस एग्जांपल आर सेम। इस एग्जांपल में हर साइड एक क्यूब दिया है। दिस इज क्यूब एंड ईच साइड हैज रेजिस्टेंस आर। सबका रेजिस्टेंस कितना है? आर। ईच साइड हैज रेजिस्टेंस आर। ओके, और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू डायगोनल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इसको डी। ए सरफेस दिख रहा है यहां पे, देखिए इसको हम पी, इसको क्यू, इसको आर और इस पॉइंट को एस। अब हमको दो डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छे से सुनना, समझना। देखिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है क्यू। ए दोनों के बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं देन इट्स डायगोनल। तो आर डायगोनल फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट। अब मैं यहां से यहां कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। जैसे मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने यहां पे ऐसे कर दी। ये लाइन मैंने यहां से लेके यहां पे कर दी। ये देखिए क्यू पॉइंट को मैं जरा यहां पे खिसक देता हूं। ये लाइन मैंने ऐसे कर दी। ओके, ये ऐसे हो गया और इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया V जितना। ओके, ऐसे ये हो गया। अब हमको मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, समझ रहे? मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ए टू क्यू। यहां से जैसे हम ऐसे करते हैं तो मैंने उस कंडक्टर को यहां से पास किया। ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस। अब यहां पे देखिए मुझे इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और क्यू के बीच में। तो ए और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस के लिए करंट होनी चाहिए, करंट उसमें से पास होनी चाहिए। अब हमको पता नहीं है कि इसमें से कितनी करंट पास होती है, इसमें से कितनी करंट पास होती है। देन वी टेक दिस करंट इज आई। सपोज यहां से जो करंट पास हो रही है वो करंट कितनी है? आई। तो यहां पे जो करंट है वो करंट आई है। आई इज अ करंट। ओके, ये करंट है आई। अब यहां से कितनी पास हो रही है वो हमको फाइंड करना है। देखिए इस पॉइंट पे करंट कितनी है? आई। इस पॉइंट पे आई करंट है। ओके, जंक्शन रूल क्या कहता है? जितनी करंट अंदर आती है उतनी ही करंट बाहर जाती है। तो पॉइंट ए इज अ जंक्शन, पॉइंट ए इज अ जंक्शन। तो ए करंट अंदर आई तो उतनी ही करंट बाहर जानी चाहिए। अब देखिए यहां पे कितने कंडक्टर है? 1 2 3 कंडक्टर है, तो सब में करंट बढ़ जाएगी। तो मैंने देखा कि इसमें कुछ करंट जा रही है, इसमें कुछ करंट जा रही है और इसमें कुछ करंट जा रही है। अब इसमें जो करंट जा रही है वो करंट कितनी है? I/3। यहां से जो करंट जा रही है वो करंट कितनी है? I/3। इसको अच्छे से देखना और समझना। ये जो करंट है वो कितनी है? I/3। ये करंट कितनी है? I/3। I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितनी हो जाएगी? I। तो जितनी अंदर आएगी उतनी बाहर जाएगी। ओके, अब देखना मैंने यहां पे लिखा है यूजिंग सिमेट्री। दिस एग्जांपल सॉल्व बाय यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? देखिए मुझे क्यू तक पहुंचना है। अगर मैं यहां से जाता हूं तो मैं यहां से ए गया और ऐसे जाके देखिए ए ऐसे गया और यहां पे पहुंच गया।
या तो मैं यहां पे गया और यहां से जाने के बाद ऐसे गया और एक क्यू तक पहुंच गया, फिर इस पॉइंट से देखिए यहां पे गया, यहां पे ऐसे जाके क्यू तक पहुंचा, कोई भी पॉइंट लीजिए, यहां से जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्यू तक पहुंच गए, यहां से जाएंगे तो क्यू तक पहुंच गए और यहां से जाएंगे फिर भी क्यू तक पहुंचे, फिर से देखिए यहां से अच्छे समझना, ए से आप यहां पे आ गए, ए क्यू तक पहुंच गए, ए से आप बी तक आ गए, ए क्यू तक पहुंच गए और ए से आप एस तक आ गए, ए देखिए ऐसे क्यू तक पहुंच गए। ओके, अब यहां पे ये जो आपको याद रखना है उसमें अच्छे से समझना और इसको याद कर लेना कि इसमें आपको क्या करना है। तो पूरा हमको यहाँ पे अच्छे से नोट किया हुआ दिया है कि किसमें कितनी करंट फ्लो होती है, बरोबर है। ओके, अब देखिए इसको हम बोलते हैं सिमेट्री, इसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री किसको बोलेंगे? अगर हर जगह से जाएंगे फिर एक जैसा ही आपको रास्ता मिलेगा तो उसको सिमेट्री बोलते हैं। उसको देखिए अच्छे से। अब यहाँ पे कितनी करंट आई? I बाय 3, यहाँ पे I बाय 3, यहाँ पे I बाय 3। अब देखिए इसको पहले पकड़ते हैं, यहाँ तक पहुंच गई I बाय 3। अब ये दो रास्ते में तो यहाँ पे कितनी जाएगी? जितनी अंदर आएगी, अंदर कितनी आई? I बाय 3, तो बाहर कितनी जाएगी? उतनी ही। तो I बाय 3 डिवाइड कीजिए, कितनी आई? I अपॉन 6, I अपॉन 6। ओके, अब ए करंट यहां पे पहुंचे। ओके, अब इसको लीजिए I अपॉन 3, अब ए दोनों साइड डिवाइड हो जाएंगे तो ए भी कितनी हो जाएगी? I बाय 3 और यहां से देखिए ए कितनी हो जाएगी? I बाय 6। इसको लीजिए, ये I बाय 3 यहां पे पहुंची, हाफ हो गई, यहां पे कितनी? I बाय 3, यहां पे कितनी? सॉरी I बाय 6 और यहां पे कितनी? ये भी I बाय 6 मुझे लिखना चाहिए। ओके, और यहां पे भी कितनी? I बाय 6। ओके, अब देखिए ए करंट यहां पे पहुंच गई I बाय 6, इसकी ए करंट I बाय 6 यहां पे पहुंच गई, तो ये दोनों I बाय 6 ऐड करके ये कितनी हो गई? I बाय 3। फिर से देखिए ए I बाय 6, ए I बाय 6 यहां पे आके कितनी ऐड होगी? I बाय 3। ए I बाय 6 यहां से जा रही है, ए देखिए I बाय 6 यहां पे जा रही है, ए ऐसे जा रही है, ए यहां पे देखिए और I बाय 6 पे आ रही है, तो ये कितनी हो गई? I बाय 3। अब देखिए यहां पे कितनी आई? I बाय 3, यहां पे कितनी आई? I बाय 3, यहां पे कितनी आई? I बाय 3। तो यहां पे कितनी करंट मिलेगी? I, क्योंकि जितनी अंदर आई उतनी बाहर निकलनी चाहिए, तो एक करंट कितनी मिली? I। समझ में आया? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0, तो ए आई इतना ही मिलेगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, करंट कैसे डिवाइड करना है। ओके, बट व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आर डायगोनल, ए और क्यू के बीच में डायगोनल फाइंड करना है, आर ए और क्यू के बीच में। ओके, कैसे करेंगे? इसको हमको फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे इसमें? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा किरचॉफ जो सेकेंड रूल है इसको यूज करेंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना है? Each side has resistance R, R into I3, okay, R into I6, करंट की डायरेक्शन में है, टेक पॉजिटिव, R into I3, R into I is equal to कितना है? माइनस V, उस तरफ जाएगा तो प्लस V। देखिए अब फिर से किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, calculation of direction is also in direction of current, then take is a positive,
यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए यहां से R इंटू I/3 यहां पे पहुंच गए, प्लस R इंटू I/6 यहां पे पहुंच गए, R इंटू I/3 प्लस I इज इक्वल टू, और माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या होगा, 6 3 और 6 का 6, तो यहां पे क्या होगा 2R इंटू I, R इंटू I, 2R इंटू I प्लस 6 इंटू I इज इक्वल टू V। ओके, देखिए यहां पे 2RI प्लस RI प्लस 2RI प्लस I इज इक्वल टू V। V तो उस तरफ है, डिवाइड बाय 6, इसके नीचे 6 उस तरफ जाएगा, तो 2RI प्लस RI प्लस 2RI, 2 2 4 प्लस कितना आएगा 2 2 4 4 प्लस RI 5RI 5RI माइनस I, पर इसमें रेजिस्टेंस कितना है R, सॉरी हम यहाँ पे कितना बोल रहे R इंटू I इंटू R इज इक्वल टू 6V, 5RI माइनस 4I, तो क्या आएगा 4RI इज इक्वल टू 6V। तो हमको क्या फाइंड करना है, 4/6 R इज इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन I क्या है R, तो 4/6 R, ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज आवर आंसर। समझ में आएगा आपको, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपको क्या मिला 4/6। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा और इलस्ट्रेशन को समझते हैं। यहां पे देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये जो प्लस I है वो हमको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, तो ये जो हमारा आंसर यहाँ से चेंज होगा। क्यों, हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से देखना, देखो यहाँ पे 2RI प्लस RI, यहाँ पर एक R को ऐड नहीं करना है, माइनस V बराबर है। यहाँ पे देखिए माइनस V इज इक्वल टू 0। ये भी इस तरफ है, क्या हो गया पॉजिटिव। 2 प्लस 2 प्लस 5RI, और इसके नीचे एलसीएम था 6, तो 5RI इज इक्वल टू 6V। 5/6 R is equal to V upon I, तो 5/6 R, ये क्या हुआ R इक्विवेलेंट। अब देखिए मिस्टेक कुछ ज्यादा नहीं था, हमको यहाँ पे देखना था कि हमको A और Q के बीच में फाइंड करना है। तो हमने यहाँ से A लेके Q तक फाइंड किया, तो इसको ऐड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लेना है, तो A हमने इसको ही लिया। ये I ही कितना है इसके जितना, इन सब का एडिशन ही कितना है I जितना है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो फिर से समझना, करंट कैसे डिवाइड करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बरोबर। तो A और Q के बीच में हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बट दिस मेथड वी यूज ओनली फॉर सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, यहां से जाते हैं तो यहां से देखिए, यहां से इस पॉइंट पे पहुंच गए A और A, यहां पे पहुंच गए, यहां से इस पॉइंट पे पहुंच गए A देखिए यहां पे, यहां से इस पॉइंट पे पहुंच गए A देखिए यहां से। इट्स अ सिमेट्री। इस मेथड को यूज करके हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ईच रेजिस्टेंस आर 1 ओम, फाइंड आउट करंट पासिंग थ्रू इन ईच ब्रांच।
हर ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम करंट लेते हैं, आपकी बुक में जो दिया है 3i, या अदरवाइज हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे 3i लेता हूँ, 3i जैसे हमने यहाँ पे i लिया था, मैं यहाँ पे 3i लेता हूँ, तो इसमें से कितनी करंट पास होगी i, इसमें से कितनी करंट पास होगी i, और इसमें से कितनी पास होगी i। ओके, अब ये i यहाँ पे आया है, तो फिर से देखिए ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी जाएगी i/2, यहाँ से भी कितनी जाएगी i/2। ये i यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से कितनी जाएगी i/2, और यहाँ से कितनी पास होगी i/2। अब ये i यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से कितनी जाएगी i/2, यहाँ से कितनी जाएगी i/2। ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? तो डिवाइड करना, यहाँ पे देखिए i/2 डिवाइड करना मतलब जितनी करंट अंदर आएगी उतनी बाहर निकलनी चाहिए, तो i/2 क्या होगा i। ओके, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए a i/2 यहाँ पे पहुंच गई और a i/2 यहाँ पे पहुंच गई, फिर से a कितनी हो गई i। देखिए a i/2 यहाँ पे पहुंच गई और a i/2 यहाँ पे पहुंच गई, a कितनी हो गई i। a i/2 यहाँ पे पहुंच गया, a i/2 यहाँ पे पहुंच गया, ये कितना हो गया i। ओके, अब यहाँ पे आएंगे i और i, ये कितना होगा 3i। सेम यहाँ पे i, यहाँ पे कितना 3i। अब हमको इसके बीच का a और q के बीच का से निकाल के हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए each resistance are 1 ohm, फाइंड करो कितना आएगा, वॉट भी आपको दिया हुआ है, ट्राई कीजिए कितनी आएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलग की करंट डायरेक्शन, तो I into R, ये कितना है, R का वैल्यू 1 है, पहले इसको फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए ऐसे नोट करते हैं I into R, फिर कितना है i/2 प्लस r, प्लस वैल्यू आएगा क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे कितना है i into r प्लस i into r, माइनस 10 वोल्ट उस तरफ जाएगा प्लस 10। ओके, अब देखिए इस r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी रख लीजिए, माइनस तरफ आएगा तो माइनस में कितना है, मैं उसको उस तरफ लेके गया इस तक, इसलिए प्लस हो। i कितना, r कितना है 1, तो 1 वैल्यू में रखते हैं, क्या एक बार रखेंगे प्लस i/2 1 प्लस i 1 इज इक्वल टू 10। देखिए 2i प्लस i प्लस 2i इज इक्वल टू 20, कितना हो 5i इज इक्वल टू 20, i इज इक्वल टू 4 एम्पियर, कितना है 4 एम्पियर, बरोबर। अब हर ब्रांच में करंट फाइंड कीजिए। ये एग्जांपल बहुत लेंथी होगा अगर आप लूप लेके बनाना चाहते हैं, बट इट्स अ सिंपल मेथड एंड दिस इज फॉर ओनली सीमेंट। ओके, अब हर ब्रांच में करंट फाइंड कीजिए। A to B एक ब्रांच है, क्योंकि जंक्शन, इसमें कितना करंट पास हो 4, इसमें कितना हो 2। अब देखिए जंक्शन के आगे करंट का एडिशन कितना होना चाहिए 0। यहाँ देखिए हम इस जंक्शन की बात करते हैं, ये कितना हो, कितना आ रहा है 4, कितना बाहर जा रहा है 2, कितना बाहर जा रहा है 2, तो 4 अंदर आया, 2 प्लस 2 4 बाहर जा रहा है, कितना एडिशन होगा 0। ओके, तो दिस इज द अवर आंसर। दोनों एग्जांपल को अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा। और इस मेथड से कब सॉल्व करते हो, फॉर ओनली सीमेंट। ओके, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझना।